हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्या दे रखा है? एक्सरसाइज 1.3 में एक्सप्लेन है सबसेट का। सबसेट होते क्या है भाई? सबसेट होता क्या है? मैं सीधा दो लैंग्वेज में सबसेट को ख़त्म कर दे रहा हूँ। ए बराबर 1 और 2 है और बी बराबर 1 2 3 दे रखा है। तो ए सबसेट है बी का। क्यों सबसेट है? रीजन बताता हूं। दो अवयव है, दो अवयव में ए दो, एक दो, एक उसमें भी है, एक इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। तो ए सबसेट है बी का। ठीक है, ए सबसेट है बी का। अगर यहां से तो सबसेट निकालना आ गया होगा आपको। अब देखते हैं कि ए बराबर अगर दे रखा हो 1 2 5 और बी बराबर दे रखा है 1 2 3 4 8 10, तो ए सबसेट है बी का? ए सबसेट है बी का? नहीं, ए सबसेट बी का नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? 5 आ गया, जो 5 इसमें नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बराबर सबसेट बी। दो को फर्स्ट तो ये और सेकंड ये। अब पूछ लेता है, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सबसेटों की संख्या बताओ। सबसेट होता क्या? देखो, ए बराबर 1 और 2 है, तो इसके अगर सबसेट पूछता है तो 5 सबके साथ चलता है। पहला अवयव, दूसरा अवयव और 1 और 2। सबसेट कितने हो गए इसमें? इसमें सबसेट हो गए टोटल 4। सबसेट कितने हो गए? 5 तो आएगा सबसेट में, उपसमुच्चय में सबके साथ 5 चलता है। 5 पहला है, फिर एक को एक साइड ले लिया, दो को एक साइड ले, फिर दोनों को एक साथ ले लिया। उपसमुच्चय कितने बन गए? 4। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ए में 5 अवयव हैं, ए में 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 5, तो उपसमुच्चयों की संख्या बताओ। उपसमुच्चयों की, सबसेटों की काउंटिंग बतानी है मुझे, सबसेट बतानी, इसमें कितने सबसेट है, इसमें सबसेट बताओ, उपसमुच्चय बताओ। तो बेटा कैसे बताएंगे? एक फॉर्मूला होता है 2 पे n, 2 पे n, ये फॉर्मूला होता है। ये देखो 2 तो आएगा ही आएगा, n होती है उसके अवयवों की संख्या, 1 2 3 4 5। इसमें अवयव कितने? 5। 2 की मल्टीप्लाई 5 बार कर दो, कितने सबसेट बन जाएंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 उपसेट समसमुच्चय होंगे इसके। 32 क्या होंगे? इसके उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कहते हैं, अब मैं इसके क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, यहां मैंने उपसमुच्चय आपको पूरा अच्छी तरीके से बता दिया। पूरी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। पूरी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्या कह रहा है? 2 3 4, फर्स्ट का पहला है ये, 2 3 4, 1 2 3 4 5। बताओ ये उपसमुच्चय है या नहीं? इसमें साइन कौन सा आएगा? इसको बेटा अपनी तरफ से ए मान लो, ए बराबर 2 3 4। इसको बी मान लो, 1 2 3 4 5। बेटा देखना इन दोनों के बीच में ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है। देखो 2 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 4 ये रहा। ए समुच्चय है, उपसमुच्चय है बी का। पहला क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है ए बी सी, ये ए का समुच्चय है कोई, बी में दे रखा है यहाँ बी सी डी। देखना ए उपसमुच्चय है बी का? नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं है। ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी है सी है, ए अवयव नहीं है, तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। इसे क्रॉस कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा इसमें, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 1 का थर्ड टाइप कह रहा है बेटा इसका।
थर्ड टाइप ने कहा एक्स सच दैट एक्स अपने विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी, कक्षा 11th का एक विद्यार्थी, मैंने ए रोस्टर फॉर्म में कर दिया। कक्षा 11th में मानो हरेंद्र है मेरा नाम, बी, भाई एक बात बताओ, फिर उसने दूसरी कंडीशन क्या की, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हरेंद्र। एक बात बताओ भाई, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूं वो तो हो गया सुपर सेट जिसमें पढ़ता हूं, और मैं हो गया उसका अवयव, तो होऊंगा या नहीं होऊंगा, ए बिलोंग्स टू बी होऊंगा। ए उपसमुच्चय है बी का। क्यों होगा, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में मैं भी पढ़ रहा हूं, और उसी स्कूल में 11th क्लास में मैं हूं, तो मैं क्या हो गया, उस स्कूल का उपसमुच्चय हो गया। क्लियर। थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या कहा है, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ए बराबर कोई समतल है उसमें एक वृत्त है, किसी समतल में एक वृत्त है 0, मैं इसे ये वृत्त बना दिया मैंने समझाने के लिए आपको। दूसरी फॉर्म में क्या कहा है, एक समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये इसका समुच्चय है या नहीं है बेटा। ये जो 1 सेंटीमीटर का है, क्या पता ये इससे 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि उसने क्या कहा कि बी में जितने भी वृत्त है ना उनकी सबकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, उन सबकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। और ए में क्या कहा, एक समतल है, एक समतल में एक वृत्त है, पर उसकी त्रिज्या उसने डिनोट नहीं करी। बेटा वहां क्या पता एक एक की, बताओ ये सपोज करो ए में जो अवयव है ये 5 सेंटीमीटर का हुआ तो उससे मैच खा रहा है, नहीं खा रहा, तो ये ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर। अगला देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, कोई समतल है उसमें कोई त्रिभुज है, ए बराबर ये कोई त्रिभुज है, मैं तुम्हें समझाने की वजह से डायग्राम यूज कर रहा हूं, आपको तो केवल साइन लगानी है। बी में क्या कहा, बी में कहा है किसी समतल में स्थित एक आयत, बेटा ये बताना इन दोनों में कोई समानता है, कोई समानता नहीं है। बी में आयत ही आयत है, ए में त्रिभुज है, त्रिभुज और आयत दोनों कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, तो ए इज नॉट इक्वल। क्लियर। अगला देखते हैं, छठा देखते हैं, अरे यार छठा देखते हैं, छठा क्या कहता है, छठे ने कहा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की मतलब जिसकी तीनों भुजा समान है, एक समबाहु त्रिभुज है। बी में एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है बस, ये डिनोट नहीं किया कि समबाहु हुआ कैसा है, भाई क्या पता हमें समबाहु त्रिभुज भी हो, तो क्या होगा ये इसका अवयव होगा। ठीक है। क्लियर है। नंबर छठा, सात में देखो, सातवां क्या करा है, छठा सातवां, सातवें का हेडिंग क्या है, पहली क्या है, एक्स सच दैट एक्स किसी एक सम प्राकृतिक संख्या, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, ए में कोई भी प्राकृतिक सम संख्या हो सकती है जो प्राकृतिक है, 2 मान लेता हूं। बी में क्या कहा, एक पूर्णांक है, एक्स सच दैट एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5, कहने का मतलब किसी सम एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब भैया पूर्णांक हो सकती है नहीं हो सकती, सम जो संख्या है वो पूर्णांक हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है बेटा, तो ए सब्जेक्ट ऑफ बी, कहने का मतलब ए समुच्चय है बी का। क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 का पहला, पहला क्या कहता है,
पहला दिया है ए और बी इज नॉट इक्वल टू बी सी ए। सत्य असत्य बताना है इनमें मुझे, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। बेटा बताना ये सत्य है या असत्य है। बेटा ए बी बी सी में है, चिन्ह कैसा होना चाहिए था, यहां ऐसा होना चाहिए था, पर इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया, तो ये क्या हो गया, पहला असत्य। पहला क्या हो गया, असत्य। और जबकि इसका जेन्युइन, अगर मैं इसकी वास्तविकता की बात करूं तो क्या आना चाहिए था, ए बी बी सी ए। अब ये सत्य होता, पर हमारे क्वेश्चन पहले में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये सत्य है असत्य है, गलत बात है, असत्य है। पहला क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड सेकंड में क्या, ए और ई, ए और ई सबसेट एक्स सब्जेक्ट एक्स, अंग्रेजी वर्ड वाला के स्वर। देख लो, चेक करके देख लो, ए और ई अंग्रेजी वर्ड वाले में कितने स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। सत्य है बेटा, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी, सत्य है। तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या कहा इन्होंने, 1 2 3, 1 2 3 ब्लॉक्स टू 1 3 5। बेटा ये सत्य है या असत्य है, 1 2 3, 1 है 3 है पर 2 नहीं है, तो ये कैसा हो गया, असत्य। ये कैसा हो गया, असत्य। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है इन्होंने, ये था आपका थर्ड। फोर्थ का देखते हैं बेटा, फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में दिया है अभी अभी ए बी सी। बेटा देखना, ए इसका भाग है ना, है, तो ये क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्या कह रहा है, एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, कक्षा संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 2 4 6, 6 से कम है, सम संख्या प्राकृतिक संख्या है। फिर साइन इन्होंने दिया है इस तरह का क्वेश्चन में, एक प्राकृतिक संख्या जो 36 के विभाजित करती है, एक्स सब्जेक्ट एक्स प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है, 36 को 2 भी काटे, 3 भी काटे, 4 भी काटे, 5 ना काटे, 6 काटे, 7 ना काटती, 8 ना काटती, 9 काटती है, 10 काटती है, 10 काटती है, 10 ना काटे, 11 ना काटे, 12 3 36, 12 काटे, 13 ना काटे, 15 ना काटे, 18 दूनी 36, 18 काटती है, और 36 खुद अपने आप को 36 काटती है। ठीक है, 2 4 6 उपसमुच्चय है इसका, 2 4 6, हाँ सत्य है। 5 क्वेश्चन क्लियर। अब देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है, टाइप थर्ड क्या कहता है, मान लीजिए ए बराबर इन्होंने मानने के लिए दिया 1 2 3 4 और 5। पहला दिया इन्होंने 5 में का तीसरे का पहला क्वेश्चन, मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूं सभी को। इन्होंने दिया पहला क्वेश्चन 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। बताओ,
3 और 4 बिलोंग कर रहे हैं ए से। अब मैंने देखा कि भाई 3 और 4 तो इसमें हैं और ये बिलोंग भी कर रहे हैं, पर ये बेटा समुच्चय नहीं है, सबसेट नहीं है इसका। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, नहीं। इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। एक उपसमुच्चय है, समुच्चय 3 और 4 एक उपसमुच्चय है। क्लियर है। नंबर 2 सेकंड, नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 3 और 4 बिलोंग्स करते हैं ए को। 3 और 4 बिलोंग कर रहे हैं ए को। भाई 3 और 4 ए में हैं। यहां देखो 3 और 4, ये कोष्टक 3 और 4 ये पूरी वैल्यू ए में है। हां ये पूरी वैल्यू ए में है, ये सही है। नंबर थर्ड, ये सेकंड था, ये थर्ड देखो। थर्ड में कहा 3 और 4 बिलोंग्स कर रहे हैं ए को। अब कर रहे हैं बिलोंग्स ए को, क्योंकि ये अवयव हो गया और ये किस में आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया, क्योंकि ये 3 और 4 एक अवयव है। 3 और 4 क्या है, एक अवयव है। किसके अंदर, ए के अंदर। तो ये ए के अब क्या बन गया, ये सेट बन गया। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, अब ये सही है। पहले क्या था, ये सिंगल था, ये सिंगल अंक उठा के दे दिया इसने। अंक उठाने का मतलब भैया, समुच्चय का मतलब क्या होता है, समुच्चय का मतलब होता है कोई भी संख्या मझला कोष्टक के अंदर होनी चाहिए। कोई भी संख्या मझला कोष्टक के अंदर होनी चाहिए, तब वो उपसमुच्चय बनेगी। अगर जैसे मझला कोष्टक 1 ए, ये बात सही है। अगर कोई कहने लगे एक बिलोंग्स टू ए, ये बात गलत है। उपसमुच्चय बनने के लिए क्या होना चाहिए, मझला कोष्टक होना जरूरी है। यहां देखना, यहां अभी ये क्या बनना था, एक अवयव बन रहा है केवल। इसने कहा 3 और 4, इस वाली कंडीशन में चले गए ना हम, इस वाली कंडीशन में चले गए ना, बिलोंग ए नहीं। अगर इसके बाहर यूं करके लग जाता तब ये होता सही कि हां अब ये ए का अवयव है, उपसमुच्चय है। यहां क्या बनना है, अवयव। अवयव अगर संख्या अकेली आती है तो अवयव, और मझला कोष्टक के अंदर आ जाएगी तो उपसमुच्चय। अगर मझला कोष्टक के अंदर है तो उपसमुच्चय, और मझला कोष्टक के अंदर नहीं है तो वो उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर। देखो आया समझ में, ये पहला तीसरे का लफड़ा। अब देखना, पहले में क्या दे रखा था, ये दे रखा था, ये कॉन्सेप्ट दे रखा था। अभी तो ये केवल एक संख्या ही तो है बेटा, संख्या ए का उपसमुच्चय है नहीं है। 3 और 4 बिलोंग कर रही है ए को, हां 3 और 4 ए में है तो सही है। यहां देखना, अब ये क्या बना दिया, अब ये बना दिया समुच्चय। अब ये समुच्चय बन गया, और इस समुच्चय को ब्लॉक्स किससे करा रहा, ए से, कि ये समुच्चय ए में है, ए का अपसमुच्चय है। तो ये करा, हां ये है। आया समझ में, थोड़ा सा बस यही है कंफ्यूजन। नेक्स्ट चौथा देखो, इसे रफ कर दूं। चौथा, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ में दिया बेटा इसने, फोर्थ में दे रहा है एक बिलोंग्स करता है ए से। सही है या गलत है, एक बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग करने का चिन्ह है, ये बिलोंग करने का चिन्ह है। ए एक बिलोंग करता है एक को, हां सही बात है। नंबर 5, 5 में क्या दे दिया, एक उपसमुच्चय है ए का। अब बताओ मुझे, एक उपसमुच्चय है ए का, नहीं, क्योंकि उपसमुच्चय बनने के लिए मझला कोष्टक की जरूरत होती है नहीं। क्लियर। अगला देखो 6 में क्या कह दिया इसने, 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 है मझले कोष्टक के अंदर, और मझला कोष्टक के अंदर है तो ये ए के उपसमुच्चय हैं। हां जी, 5 है 7। आया समझे। अब देखते हैं अगला, 5 6 6 हो गए। 7वां क्या कह रहा है, 7वां देखो,
5 6 7, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ए 5 बिलोंग्स टू ए। बताओ, 1 2 5 ए को बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहे हैं? मजला कोष्टक के अंदर। ये क्या, ये उपसमुच्चय है ए के, ना कि अवयव नहीं। क्लियर? अगला देखो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा 7वां। 8वां क्या करा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 उपसमुच्चय है ए के? नहीं। उपसमुच्चय है ए के? हाँ या ना का जवाब बताओ। 1 2 3 उपसमुच्चय है ए के? नहीं। क्यों? एक तो है, 2 भी है, पर 3 जो है कोष्टक के अंदर है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 7वां। अब करते हैं 9वां। ये 7वां 8वां 9वां। 9वें में क्या है देखो, 9वें में दिया, 9वें का है 5 बिलोंग्स कर रही है ए को। 5 बिलोंग कर रही है ए को? 5 है इसमें? नहीं, ये इसको बिलोंग नहीं कर रही। अगर ये होता 10वां, 5 बिलोंग कर रही है ए को, अबे हाँ, क्योंकि 5 एक उपसमुच्चय है ए का। 5 अब एक उपसमुच्चय बन गया ए का। 5 के लिए मजला कोष्टक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने बताया था ए बराबर 1 2 है, और इसके अगर उपसमुच्चय की बात करता हूं तो पहला तो 5 होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा 2 होगा, चौथा 1 और 2 होंगे। अब देखना, 5 के लिए मजला कोष्टक की जरूरत है? नहीं, तो 5 उपसमुच्चय है ए का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इसे बताओ, इसे बताओ ये क्या है? ये उपसमुच्चय है इसका? नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है? 5 मजला कोष्टक लगा हुआ है, और इसमें मजला कोष्टक की जरूरत नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने सभी ले लिए। इसमें है ए, इसमें है ए और बी, इसमें है 1 2 3 4, चौथा का है 5, चौथे के 5। इनके उपसमुच्चय लिखवा रहा है, इनके उपसमुच्चय लिखवा रहा है। उपसमुच्चय बताओ। इनके उपसमुच्चय बताओ, इनके उपसमुच्चय कितने होंगे? इनके उपसमुच्चय बताओ। उपसमुच्चय, इनके उपसमुच्चय लिखने हैं। यहां देखना, मैंने आपको बताया था कि उपसमुच्चयों की संख्या और उपसमुच्चय मैं सभी लिखने सिखा दे रहा हूं आपको। इसमें उपसमुच्चय कितने होंगे ये बताओ। 1 है, 2 पे 0, 2 पे 0 का मतलब 2। उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे? 1 तो होगा, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? यहाँ 2 होगी। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे ये बता दे रहा हूं। एक तो 5 होगा, और एक होगा ए, 1 और 2। क्लियर? अगले में देखो, 2 पे कितना चल रहा है? 2 पे कितना चल रहा है? 2 तो फॉर्मूला है n बराबर कितनी? 2। उपसमुच्चय कितने होंगे? 4। कौन कौन से? 5, एक होगा ए, एक होगा बी, और एक होगा ए और बी।
एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा ए बी। क्लियर? इस पर देखो 2 पर क्या चढ़ रहे हैं, 1 2 3। उपसमुच्चय कितने होंगे, 8 होंगे। 8 कौन कौन से होंगे, पहला तो होगा 5, दूसरा होगा 1, दूसरा होगा 2, दूसरा होगा 3। ठीक है, अब एक होगा 1 2, एक होगा 1 3, एक होगा 1 2, एक होगा 1 2 और एक होगा। इसके उपसमुच्चय देखो, इसके उपसमुच्चय होंगे, पहला होगा 1 जी 5, 1 2 3, फिर होगा 1 और 2, फिर होगा 2 और 3, फिर होगा 3 और 1, और फिर फाइनल होगा 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8। बनाया कैसे, बनाना देखो, 1 2 3, पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3, चौथा हो गया 1 और 2, 2 और 3, और 3 और 1, और एक हो गया 1 2 3, तीनों का एक साथ। क्लियर? अगला देखते हैं, फाई के उपसमुच्चय कितने होंगे, फाई के समुच्चय तो भैया एक ही होगा, फाई का तो फाई होता है, फाई का कितना होगा, फाई होगा। और भैया फाई को हम कभी मजला कोष्टक के अंदर नहीं लेते, इसका कितना होगा, फाई होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या कहा फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा इसने पी ए के कितने अवयव होंगे जबकि ए बराबर 5 है। पी ए के कितने अवयव होंगे जबकि ए बराबर 5 है, और मैंने आपको बताया कि 5 है तो अवयव कितने होंगे, 1। आंसर अवयव कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन ने कहा अंतराल रूप में लिखना है, अंतराल रूप में लिखने, अंतराल रूप में लिखने। बेटा एयरफोर्स में आ चुका है, एयरफोर्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला दिया इसने, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंतराल रूप में लिखने हैं बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा, अंतराल रूप में लिखने हैं ये। अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे, देखो छोटा सा है बेटा, ऑप्शन में आते हैं आंसर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो इसका अंतराल इतना है, तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, अंतराल क्या होगा, -4 से 6, -4 से 6 तक, -4 से 6 तक, -4 से -6 तक। पर बेटा पीछे आ रहा है एक इक्वल टू का साइन, बस ये है एयरफोर्स, एनडीए, एनडीए एयरफोर्स कंपटीशन में पूछा जाता है ये ज्यादातर, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा सबसे ज्यादा। छोटा सा बेशक है पर सबसे ज्यादा गलती इसी क्वेश्चन में बच्चे कर देते हैं। होता कैसे है देखो, इसका आंसर क्या आएगा, -4 से x की वैल्यू जो हो -4 से बड़ी हो, -4 से बड़ी हो, x की वैल्यू 6 से छोटी हो और बराबर हो, 6 से छोटी हो और बराबर हो, तो 6 जहां बराबर या छोटी की कंडीशन लग जाए वहां ये बड़ा कोष्टक आ जाता है। क्लियर? दूसरा देखना, यहां पर इसका क्या होगा, x की वैल्यू -4 12 से बड़ी हो और -10 से छोटी हो, इसमें ऐसा आ जाएगा। बराबर टू इजिकल टू तो कुछ है नहीं इसमें, इसमें देखना बराबर इजिकल टू आ रहा है यार, याद रखना कोष्टक जाएगा बड़ा वाला,
0 से बड़ी या बराबर हो और 7 से छोटी हो। यहां देखो, x का मान 3 से बड़ा हो या बराबर हो, 4 से छोटा या बराबर हो। तो बेटा दोनों तरफ बराबर ये साइन आ रहा है ना। इस साइन पर काम किया जाता है। जिनके बीच में ये साइन होगा बराबर टू इक्वल टू, ये वाला साइन होगा, वहां बड़ा कोष्टक लगेगा और सभी पे छोटा कोष्टक लगेगा। क्लियर है बेटा? इन क्वेश्चन में समुच्चय का निर्माण करना। समुच्चय कैसे लिखा जाएगा, समुच्चय की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एयरफोर्स, एनडीए, यूपीटीयू, आईआईटी, सभी इसमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा। आसानी से कोई भी कभी भी इसमें से क्वेश्चन उठा लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना, दोनों तरफ छोटे छोटे कोष्टक लग रहे हैं, तो कैसे बनेगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x का मान -3 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो। -3 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, बन गया पहला। दूसरा देखना बेटा, बड़े कोष्टक लगे हुए हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ कैसे कोष्टक लगे हुए हैं? बड़े कोष्टक। और बड़े कोष्टक में क्या कंडीशन चल रही थी? 6 का मान बराबर या बड़ा हो, 12 से बराबर या छोटा हो। ये दोनों कोष्टक चिन्ह आ गए, तो ये मैंने लगा, ये लगे हुए हैं तो ये चिन्ह लगेंगे। याद रखना, x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है R से। बेटा देखो, छोटा कोष्टक आ रहा है तो वैल्यू 6 के बराबर या छोटी होगी। वैल्यू 6 के बराबर, या तो 6 के बराबर होगी या 6 से बड़ी होगी। फिर आ गया बड़ा कोष्टक, फिर आ गया, नहीं बेटा यहां यही रहेगा। 6 का मान, छोटा कोष्टक चल रहा है तो 6 का मान बड़ा है, x का मान 6 से तो बड़ा है, 12 से छोटा और बराबर है। 12 से छोटा और बराबर है, इस चिन्ह का मतलब ये कहता है। अगला देखो बेटा, दोनों तरफ बड़े कोष्टक लग रहे हैं। x बिलोंग्स टू x बिलोंग कर रहा R को, x का मान, बड़ा कोष्टक है, चिन्ह ये वाले लगेंगे -23, यही वाला बड़ा कोष्टक लग रहा है, फिर यही चिन्ह लगेंगे 5। केवल बेटा चिन्ह का खेल है इसमें, केवल चिन्ह का खेल है। चिन्ह अगर ऐसे हैं, अगर ये है तो ये वाला चिन्ह लगेगा, अगर बेटा ये दे रखा है तो लेस देन इक्वल टू ये वाला चिन्ह लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इसने दिया समुच्चय ए में 1 3 5, बी में 2 4 6, सी में 0 2 4 6 8। इसने पूछ लिया कि समुच्चय में कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है भैया सबको एक में ले डालो, खत्म करो। z बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर ये होगा। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ऑप्शन का दे रखा है, अब ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनसे ले लिया मैंने। पर ऑप्शन में और भी सारे समुच्चय दे रखे हैं, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब सर्वाधिक अधिक से अधिक समुच्चय कितने होंगे? ऑप्शन में दे रखा थर्ड, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वहां में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे रखे, तो सार्वत्रिक का मतलब सबरे समुच्चय इसी में एक में आ जाओ, सबरे समुच्चय एक में आ जाओ। ठीक है, और इसी के साथ इस एक्सरसाइज का हम अंत करते हैं और आपको नेक्स्ट डे मिलते हैं। इसमें आपको मैंने उपसमुच्चय समझाया, उपसमुच्चय क्या होता है और उपसमुच्चय से किस तरीका से हम उपसमुच्चय को निकालते हैं, उपसमुच्चय किस तरीका से काम करता है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यारो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी की तैयारी बहुत अच्छी कराऊंगा।
IIT एनडीए और ये जितने एग्जाम्स मैंने आपको बताए ना, ये सभी एग्जाम्स 11th 12th से आते हैं। जिसका 11th 12th स्ट्रांग होगा ना, वो आसानी से इन्हें कामयाबी पा लेता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।